लास्ट क्लास तक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था, जिसमें 10 डेफिनेशन या 10 वर्ड्स के मीनिंग हमने समझे थे। आज की क्लास में हमारा टारगेट है उन्हीं को थोड़ा और एक्सपेंड करके कुछ और वर्ड्स के बारे में समझना कि उनका क्या मतलब होता है और उनको बिजनेस में कैसे यूज किया जाता है। तो हमारे पास इसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट वर्ड है 11th नंबर का, उसका नाम है एक्सपेंस। आप लोगों ने एक्सपेंस वर्ड सुना होगा। एक्सपेंस नॉर्मली आप खर्चे के लिए यूज करते हो। तो नॉर्मली बिजनेस के अंदर जो खर्चा होता है वो आप इसलिए करते हो कि आपको इनकम कमानी होती है। यानी अगर मैं एक्सपेंस को टर्म वाइज बताऊं, डेफिनेशन वाइज बताऊं, मीनिंग वाइज बताऊं, तो एक्सपेंस एक टर्म होती है जो यूज की जाती है बिजनेस में। अगर आप इनकम को कमाने के लिए कुछ भी खर्च करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। यानी एक्सपेंस इट इज एन अमाउंट spent for generating revenue। कुछ कमाने के लिए अगर आपको कुछ खर्च करना पड़ता है तो उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपने एक जगह, प्रेमिसेस या बिल्डिंग ली होगी रेंट वगैरह पे। तो रेंट आप इसलिए भरते हो क्योंकि आप उस रेंट को भर के वहां पे अपने बाकी ऑपरेशन बिजनेस के कर सको, तो उससे आप इनकम कमा सकते हो। आप अपने पास वर्कर्स को रखते हो, एम्प्लॉयज को रखते हो, उनको भी आप नॉर्मली इसलिए रखते हो कि उनसे काम करवा के आप कमाई कर सको, इनकम कमा सको। तो आपके पास एक्सपेंस अमाउंट होती है जो आप खर्च करते हो किस चीज के लिए? इनकम को या रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एक्सपेंस की बात करें, तो एक्सपेंसेस कैटेगराइज होते हैं दो पार्ट्स में। पहला एक्सपेंस होता है आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस, और दूसरा होता है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा खर्चा जो आपने पहले से ही पे कर दिया। मतलब वो काम हुआ नहीं है, काम होने से पहले ही आपने किसी को पैसा एडवांस दे देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये होता है अमाउंट पेड इन एडवांस। आपने अमाउंट पे कर रखी है एडवांस में, ठीक है। ये बेसिकली क्योंकि आपने किसी को पैसा एडवांस दिया तो आपके लिए क्या बनती है? एक तरह की एसेट्स बनती है। तो इसको क्लासिफाई किया जाता है किसमें? एसेट्स में। क्योंकि आपने जिसको पैसा एडवांस दिया है उससे या तो पैसे लेने का हक है या उससे काम करवाने का हक है, और जिस चीज का हक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। मतलब कोई खर्चा आपको देना था लेकिन आपने नहीं दिया। जैसे किसी से हमने काम करवा लिया, अब उसके बदले में हमें बेसिकली उस टाइम पे पैसा देना चाहिए, बट हम कहते हैं आज पैसा नहीं है, कल देंगे या बाद में देंगे। तो उस खर्चे के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये हमारे पास क्या होता है? अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। मतलब अमाउंट ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी तक आपने क्या नहीं करी? पे नहीं करी। तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। यानी है खर्चा ही, बट ये खर्चा आपने होने के बाद भी पे नहीं किया। मतलब वो खर्चा आपको पे करना चाहिए था बट आपने पे नहीं किया, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? प्रीपेड, सॉरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोल रहे हैं। तो एक्सपेंस को कैटेगराइज दो पार्ट में करते हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग के बेसिस पर। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होती है? तो ड्रॉइंग्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो ड्रॉइंग्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो बिजनेस का मालिक बिजनेस से निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए। तो बिजनेस का मालिक अगर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो ड्रॉइंग्स क्या होती है? एनी अमाउंट और थिंग्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल पर्पस। जैसे बिजनेस का मालिक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें जो पैसा लगाता है उसे आप कैपिटल के नाम से जानते हैं। लेकिन जब वो पैसा आपने बिजनेस में लगा दिया, आपको खुद पैसे की जरूरत हो, तो बिजनेस से अगर आप पैसे विड्रॉ करके ले जाते हो या फिर कोई सामान विड्रॉ करके ले जाते हो बिजनेस से, तो उसको नॉर्मली हम किसके नाम से जानते हैं? ड्रॉइंग्स के नाम से। ये हमारी कैपिटल को कम करती है। इट रिड्यूस्ड कैपिटल। ड्रॉइंग की वजह से कैपिटल हमेशा क्या होती है? रिड्यूस होती है। क्लियर है?
13th वर्ड होता है हमारे पास बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेट्स वर्ड तब यूज करते हैं जब किसी से आपको पैसा लेना था और वो आपको पैसा देने से मना कर देता है या पैसा आपको नहीं मिल पाता, तो उसे क्या बोलते हैं कि ये पैसा हमारा डूब गया। तो डूबे हुए पैसे के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? बैड डेट। तो बैड डेट क्या होती है? इट इज एन अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर। नॉर्मली आपको जो पैसा लेना होता है किससे लेना होता है? डेटर से। अगर वो डेटर आपको पैसा नहीं देते यानी वो पैसा आपके लिए क्या है? इररिकवरेबल है, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, तो उसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? बैड डेट। तो बैड डेट एक तरह का हमारा लॉस होता है जो किसी वजह से हो जाता है कि अगर आपको कोई कस्टमर या किसी को भी जिसको आपने उधार दिया था वो आपको पैसा नहीं देता तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बैड डेट्स बोलते हैं बिजनेस की टर्म में। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एक वेंडर। वेंडर कौन होता है? तो वेंडर एक पर्सन होता है जिसे आप एसेट्स उधार में खरीदते हो। तो वेंडर कौन होता है? अ पर्सन फ्रॉम होम assets are purchased on credit। देखिए, जब आप किसी से कोई सामान खरीदते हो तो वहां पर ये देखना पड़ता है कि जो चीज खरीद रहे हो आप क्या खरीद रहे हो। अगर आप गुड्स उधार में खरीदते हो, जैसे कि आपका जिस चीज का बिजनेस होता है, अगर वही चीज आप उधार में खरीदते हो तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिससे गुड्स या सर्विसेज उधार में खरीदते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेंडर। वेंडर भी एक पर्सन है जिससे आप उधार में खरीदो, लेकिन क्या उधार खरीदते हो? ऐसे